हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत है। और आप लोग जो है लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इसी कामना के साथ कि आज की जो एनालिसिस है ये भी आपको पसंद आएगा। और यहाँ पर आज की जो है शुरुआत हम करेंगे। तो शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे निफ्टी के साथ। तो निफ्टी 12,690 के ऊपर जो है क्लोज हुआ 12690 और करीबन 58 पॉइंट की गिरावट के साथ जो है बंद हुआ। आज वीकली एक्सपायरी थी और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्लोजिंग कहाँ पे हुई। इम्पोर्टेंट ये है कि जो है लो लगे आज 12624 के। और आज जो वीकनेस थी वो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स के अंदर थी और बैंक निफ्टी के पांचों दिग्गज जो है नेगेटिव टेरिटरी के अंदर क्लोज हुए। कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, पांचों के पांचों जो दिग्गज बैंक हैं वो नेगेटिव टेरिटरी के साथ क्लोज हुए। इसके अलावा एक न्यूज़ जो है आज शाम को आई, वो न्यूज़ थी कि अक्टूबर के अंदर जो सीपीआई इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई की दर है वो 7.61 हो गई है, जो कि 7.27 सितंबर में थी। देखिएगा ये जो न्यूज़ है ये वास्तव में एक तरीके से नेगेटिव न्यूज़ है। न्यूज़ इसलिए नेगेटिव है क्योंकि ये जो है हमारे जो है आरबीआई के लगातार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करने का जो मुहिम उसने शुरू कर रखी थी उसमें एक बाधा जो है उत्पन्न कर सकती है। आज निर्मला सीतारमन जी ने जो है तीसरा जो पैकेज जो है दिया स्टिमुलसिस, लेकिन मैं इसको 2 नंबर ही बोलूँगा। तो स्टिमुलसिस पैकेज जो है आत्मनिर्भर भारत के रूप में आज एक दिया गया, तो उसकी भी जो है चर्चा करेंगे। कौन से शेयर्स आज चले, कौन से शेयर्स आज गिरे, इसके बाद क्या है पुट कॉल रेशो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में, डाउ जोन्स की अभी वर्तमान स्थिति क्या है, आईआईपी के जो डेटा थे वो भी आज जो है रहे। तो इकोनॉमी के फ्रंट पे जो है आज 3 बड़ी खबरें थी, स्टिमुलस पैकेज, आईआईपी का डेटा और सीपीआई की इन्फ्लेशन इंडेक्स। और कैसा अभी रिकवरी के जो है रास्ते लग रहे हैं, इन सब के बारे में भी जो है हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 के साथ। देखिएगा निफ्टी 50 के अंदर आज जैसा आप देख पा रहे हैं कि आज डिफेंसिव के साथ मार्केट ने अपने आप को रोकने की कोशिश की, या ये कह सकते हैं कि जो इंडेक्स है उसको तो कम गिरने दिया गया और ऐसे शेयर्स को रखा गया सामने जहां पर कि गिरावट जो है नज़र ना आए, यानी कि डिफेंसिव जो चले नहीं थे शेयर्स उन शेयर्स के अंदर। और दूसरी बात, उन शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग की गई जिन्होंने पीछे रैली दी थी। तो लगातार 8 दिन तक की जो तेज़ी थी वो आज 9वें दिन जो है नेगेटिव टेरिटरी के साथ जो है क्लोज दे पाई। और यहाँ पर बियर्स को जो है पहली बार थोड़ा सा सांस मिलता हुआ नज़र आया। और जो आज इंफॉर्मेशन थी, जो स्टिमुलस पैकेज था, वो जो है बाजार को ज़्यादा पसंद नहीं आया। हाँ, लेकिन नीचे के लेवल से एक अच्छी रिकवरी जो है देखने के लिए मिली निफ्टी के अंदर भी और बैंक निफ्टी के अंदर भी। तो देखिएगा आज HUL, ITC इस तरीके के जो शेयर्स थे ये आपको लाइमलाइट में नज़र आए। श्री सीमेंट, बजाज फाइनेंस और लार्सन। देखिएगा बजाज फाइनेंस से जो है सरप्राइज कर रहा है कि देखिएगा इन प्राइजेस के ऊपर एक रेजिस्टेंस है। तो बजाज फाइनेंस के अंदर शायद हमें कल एक नेगेटिव जो है ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके की रैली हुई है उसके बाद यहाँ पर भी एक हमें लग रहा है कि एक पोज जो है आएगा और एक जो है कल इंट्राडे के अंदर एक नीचे की तरफ जो है ट्रेड हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एसबीआई, ये सब, अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें, नंबर 2 पे कोटक की बात करें और नंबर 3 पर आईसीआईसी बात करें, मैं स्ट्रेंथ के हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक बेशक से चला कम है लेकिन सांस नहीं ले रहा है ये। कोटक महिंद्रा बैंक चला ज़्यादा है लेकिन इसमें फिर भी वोलेटिलिटी है। और आईसीआईसी बैंक जो है ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक है। तो ये तीनों के अंदर जो है गिरावट थी आज और निफ्टी को कहीं ना कहीं नीचे खींचने में इनका मुख्य योगदान था। उसका देखिएगा रिलायंस में एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इन्वेस्टर्स का। अब अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के नाम रोज़ जो है आ रहे हैं, लेकिन जो रिलायंस की पुरानी स्ट्रेटेजी है कि वो रोज़ इन्वेस्टर्स के नाम जो है बता रही है लेकिन मार्केट को वो पसंद नहीं आ रहा। और मार्केट जो है मुकेश अंबानी की जो हेल्थ है उससे संबंधित जो है कंसर्न जो है ज़्यादा सीरियसली ले रही है। उसके बाद अगर हम चार्ट की बात करें तो देखिएगा ये मैंने आपके साथ कल बात भी की थी और मैंने कहा था कि 1-2 दिन के अंदर जो है सांस लेना बनता है। तो आज जो है थोड़ा सांस ले लिया। अब देखिएगा कल एक मुख्य दिन है, कल फ्राइडे हालांकि, और फेस्टिवल सीजन की वजह से आप देखिएगा मंडे की छुट्टी होगी। तो जो है दिवाली वाले दिन जो है बाज़ार खुलेंगे, तो जो भी
बाज़ार खुलेंगे वो केवल और केवल मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए खुलेंगे, तो करीबन 1 घंटे के लिए बाज़ार खुलेंगे। तो जो है दिवाली के बाद जो है छुट्टी होती है, तो मंडे की जो है छुट्टी रहेगी। तो यहाँ पर जो है कल का जो दिन है वो एक क्रूशियल होगा, और इस क्रूशियल डे के अंदर कैसा रह सकता है, तो यहाँ पर जो है दोनों के जो है 50-50 चांस हैं कि बुल्स जो है मैनेज कर पाएँ। लेकिन अभी तक जो डेटा पॉइंट अभी हमारे पास सिंगापुर निफ्टी से आ रहे हैं, और डाउ जोन्स के अंदर जो 200 पॉइंट की गिरावट अभी हाल फिलहाल में चल रही है लगभग, तो उन सबको देखें और एक अच्छी रैली हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 90% चांसेस मुझे ऐसे लगते हैं कि कल भी है एक वीक क्लोजिंग जो है देखने के लिए मिलेगी। और क्योंकि सारे शेयर जो हैं अभी एक तरीके से रोटेट करके ऊपर आ चुके हैं, तो यहाँ पर जो है एक प्रॉफिट बुकिंग जो है कल के सेशन में भी जो है देखने के लिए मिले, ऐसी जो है हमें उम्मीद है। और क्योंकि इसके 2 रीज़न है, एक तो ये मैंने आपके साथ जो बात की कि इंटरनेशनल मार्केट में भी ऊपर के लेवल पर प्रेशर जो आज देखने के लिए मिला, जिन्होंने कल 52 वीक हाई लगाए थे उन मार्केट्स में भी और बाकी मार्केट्स में भी। दूसरी बात, जो डाउ जोन्स जो है नेगेटिव टेरिटरी में बंद हो रहा है। तीसरी बात ये कि जब दीपावली के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग होगी तो उस दिन हमें ओपनिंग जो है स्ट्रॉन्ग करनी होती है। जनरली दीपावली का जो मुहूर्त ट्रेड होता है वो ओपन होता है पॉजिटिव, फिर ऊपर जाती है, और फिर सब लोग जब अपने मुहूर्त के ट्रेड कर लेते हैं उसके बाद मार्केट जनरली थोड़ा सा नीचे आ जाती है। ये मैं लगभग जो है कुछ अपनी जो दीपावली के जो मुहूर्त ट्रेड्स हैं उनके एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा अक्सर देखने के लिए मिलता है। तो अगर यहाँ पर वो पहले से ही ऊपर की तरफ अगर लेके गए तो स्कोप थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसलिए हो सकता है कि न्यूट्रल टू नेगेटिव टेरिटरी के अंदर कल जो है बाजार जो है रहने चाहिए, और जो भी जितना नेगेटिव कल होगा उसको जो है मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन जो है कंपनसेट करने की मार्केट कोशिश करेगी, क्योंकि उस दिन ट्रेड भी कम होते हैं और वॉल्यूम्स भी जो है कम होते हैं। तो यहाँ पर अगर अब निफ्टी बैंक की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर जो है 278.80 ये आज जो है गिरावट के साथ जो है बंद हुआ, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पेकुलेशन पोजीशन लॉन्ग साइड में बनी हुई थी। और मैंने आपको कहा था कि शॉर्ट्स जो है बेचारे कट गए हैं, तो थोड़े बहुत शॉर्ट्स बचे होंगे मार्केट में, वो भी देखिएगा जैसे जैसे नीचे आ रही थी तो बार बार बाउंस कर रही थी, यानी कि जो शॉर्ट पोजीशंस थी उनको भी कवर करा देगी मार्केट थोड़े ही समय के अंदर, और फिर देखिएगा मार्केट अपनी मेरिट पे चलेगी। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी जो है प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। और बैंकों के लिए जो CPI का जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो कहीं पर भी जो है कहीं राहत नहीं दे रहा। इसी तरीके से IP के डेटे में भी जो है अगर आप देखेंगे तो 0.02 की जो है ग्रोथ है, तो कहीं से भी ऐसा डेटा पॉइंट अभी तक नहीं आया है जिससे कि इकोनॉमी के अंदर जो है बहुत इम्प्रूवमेंट जो है आपको दिखे, या बैंक अब जिन लेवल पर आ गए हैं जहाँ पर जिन प्राइजेस के ऊपर यहाँ पर टिके हुए हैं, तो शायद यहाँ पे सस्टेन करना बैंक निफ्टी के लिए शायद जो है मुश्किल होगा। और क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी जो है बैंकों के अंदर बनी हुई है, तो हालांकि क्योंकि शॉर्ट्स थे और बड़े प्लेयर्स ने या ऑपरेटर्स ने कहें तो जो रिटेल के जो शॉर्ट्स थे उनका पूरा फ़ायदा जो है उठाया, और जो है वो जनरली बहुत सारे जो बीयर्स हैं उनको काफ़ी लॉस जो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट में हुआ होगा, जिन्होंने भी बीयर ट्रेड किए होंगे पिछले 8-10 दिन के दौरान। और अगर अब ज़्यादातर मार्जिनस की वजह से वो सौदे भी जो है कट गए होंगे, और अब शायद इतना डर है बीयर्स के अंदर कि वो जल्दी से शॉर्ट्स पोजीशन नहीं बनाएगा। तो ऐसे केसेस के अंदर जो बुल्स थे अभी, यानी कि जो बड़े प्लेयर्स थे, वही जो है अपने ट्रेड्स बीयर्स की तरफ बना सकते हैं, क्योंकि छोटे ट्रेडर्स के अंदर तो हिम्मत नहीं है। और जो बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं बहुत लंबे समय से जो है मार्च या अप्रैल से जो है शॉर्ट्स पोजीशंस बना के बैठे हुए थे, क्योंकि बैंक निफ्टी में 25,000 से भी जो है घूम गया था बीच में एक बार 25,200 से। तो उसके बाद जो 25,200 के बाद जो ब्रेकआउट आया निफ्टी बैंक के अंदर, तो ये एक तरफा जो है चाल थी। शायद मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर बहुत सारे जो शॉर्ट्स थे, करीबन 70 से 80% जो है रिटेल्स की जो शॉर्ट्स हैं वो शायद कट गए होंगे अब तक। और उसके बाद देखिएगा जो डेटा है, लेटेस्ट न्यूज़ जो है अक्टूबर का CPI इन्फ्लेशन 7.61 है, यानी कि महंगाई बढ़ती जा रही है, और जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट RBI पहले कम कर चुका है, तो अब कितनी गुंजाइश बचेगी RBI के पास। तो यहाँ पर ये न्यूज़ जो है बैंकिंग के लिए जो है नेगेटिव बनती है। उसके बाद देखिएगा निर्मला सीतारमण जी ने जो है एक पैकेज की अनाउंसमेंट की, और उन्होंने कहा कि 15% ऑफ द GDP हम जो है स्टिमुलस पैकेज दे चुके हैं, तो एक रिकवरी की संभावना है वो अच्छी रहेगी। क्रेडिट गारंटी स्कीम को जो एक्सटेंड कर दिया गया 26 स्ट्रेस सेक्टर के लिए, और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से जो कल जो है घोषणा की गई थी 10 सेक्टर्स के लिए। और फर्टिलाइजर्स के अंदर एक अच्छी जो है सब्सिडी जो है फार्मर्स को दी गई है, और जहाँ पर कि फार्मर्स ने काफ़ी
जो है रुझान भी जो है फर्टिलाइजर्स की तरफ से पॉजिटिव आ रहा है, तो वो रूरल इकोनॉमी पे जो है गवर्नमेंट अब ज़्यादा फोकस कर रही है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। तो जो भी आप देखेंगे तो गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर रूरल की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ रही है, और बहुत सारे जो लोग हैं अब शहर से जो है अपने गांव की तरफ चले गए हैं, तो वहाँ पर भी जो है गवर्नमेंट को अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी जो है उसको ध्यान जो है रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा जिन शेयर्स के अंदर आज तेजी रही, तो उसमें HUL, ग्रासिम, श्री सीमेंट, हिंडाल्को, जी एंटरटेनमेंट, ITC, भारती इंफ्राटेल, L&T, बजाज फिंसर्व, HDFC लाइफ। तो आप यहाँ पे देखिएगा हिंदुस्तान लीवर और ITC। देखिएगा मैंने आपके साथ बात की थी जब 164 165 के आसपास जो ITC आया था, तब मैंने कहा था कि बहुत अच्छे लेवल्स हैं वहाँ पे, और 170 के नीचे अच्छे लेवल्स हैं। और अब देखिएगा 10% का जो प्रॉफिट ये शेयर दे चुका है। अगर आपने पोजिशनल ट्रेड लिया होगा तो 15 दिन के अंदर 10% की अच्छी जो है रिटर्न्स बनी। और सबसे खास बात ये थी कि रिस्क जो है कम था, क्योंकि वैल्यूएशंस का जो है कंफर्ट था। तो ऐसे ट्रेड्स कभी कभी मिलते हैं कि जहाँ पर कि पूरी मार्केट चल रही है और आपका शेयर नीचे पड़ा हो, तो मार्केट को ऊपर सस्टेन करने के लिए ये शेयर्स भी अक्सर ऊपर आते हैं। और सिमिलर स्टोरी आप देखिएगा L&T के अंदर भी हुई है। तो ऐसे जो शेयर्स जो कि नीचे की तरफ थे उनको ऊपर लाया जाता है। तो अब देखिएगा कल भी जो मुझे आज लग रहा था कि आज PSU के अंदर कुछ शेयर्स चलेंगे, क्योंकि कल चल चुके थे, तो आज जो है शायद वहाँ पे पॉज मिला। तो अभी भी जो है बुल्स PSU के अंदर अभी वैल्यू देखना चाहेंगे, और शायद निफ्टी को नीचे से गिरने से बचाने के लिए आपको PSU के शेयर्स शायद कल चलते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद देखिएगा जो शेयर्स गिरे आज, तो आज तो कहने की बात ही नहीं है। तो सारा बैंकिंग ने जो है पूरा नीचे बियर्स के लिए काम किया। SBI 3%, कोटक महिंद्रा बैंक 2.85। देखिएगा चले बहुत हैं। अगर आप 2.85 को देखोगे तो कुछ भी करेक्शन नहीं है। अगर आप किसी सोच रहे हो कि करेक्शन हो गई, नहीं, कुछ भी नहीं है ये। इंडसइंड बैंक 2.6, NTPC 2.1, ICICI बैंक 2.06, एक्सिस बैंक 1.73। तो यहाँ पे देखिएगा प्रेशर था। और HDFC बैंक 1.23 ही, 1% टूटना ही काफ़ी होता है इसके लिए। और देखिएगा रिलायंस में तो कंफर्ट आ ही नहीं रहा है। रिलायंस से अगर साथ दे रहा होता मार्केट का, तो शायद अभी बुल्स निफ्टी को 13,000 पे पहुंचा चुके होते, लेकिन साथ कहाँ से नहीं मिल रहा, रिलायंस से नहीं मिल रहा। या हम ये भी कह सकते हैं बुल्स को अभी जो है रिलायंस पसंद नहीं आ रहा। और उसका मेन रीज़न देखिएगा अनसर्टेनिटी जो है मुकेश अंबानी जी की हेल्थ से संबंधित जो बाजार के अंदर रूमर्स हैं, वो एक मुख्य या अहम भूमिका जो है निभा रहे हैं। देखिएगा सिंगापुर निफ्टी के अंदर, देखिएगा बैंक निफ्टी के अंदर आज करेक्शन के बाद पुट कॉल रेशो कंफर्टेबल हो गई है 1.4, यानी कि अब जो बैंकों के अंदर जो शेयर्स लेके बैठे हुए थे, जिन्होंने पुट खरीद रखी थी, उन्होंने अपनी पुट्स जो है अब कुछ जो है ख़त्म कर लिए हैं। ये जब मार्केट नीचे गिरी तो आप देखिएगा पुट्स जो है थोड़ी सी ओपन इंटरेस्ट उनका घट गया है। तो अब बैंक निफ्टी जो है एक न्यूट्रल टेरिटरी के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, जबकि निफ्टी बैंक के अंदर अभी भी थोड़ी सी पोजीशन ऊपर की तरफ है। तो अभी भी जो है निफ्टी के अंदर करेक्शन जो है बनती है थोड़ी सी। तो जैसा कि मैंने अभी आपके साथ बात की, तो फ्राइडे में भी एक देखिएगा फ्लैट टू नेगेटिव जो है ट्रेड होने की जो है संभावना बनती है। इंटरनेशनल मार्केट को देखिएगा, पुट कॉल रेशियोज को देखिएगा, जो इन्फॉर्मेशंस आई हैं उनको देखिएगा। उसके बाद सिंगापुर निफ्टी अभी जहाँ ट्रेड कर रहा है वो, उसके बाद जो दीपावली का जो मोहर ट्रेड होना है उसके लिए जगह बनाना, इन सभी रीज़न से जो है मुझे फ्लैट टू नेगेटिव टेरिटरी के अंदर जो है फ्राइडे का सेशन लगता है। उसका देखिएगा डाउ जोन्स 180 पॉइंट की गिरावट के साथ जो है ट्रेड कर रहा है। IIP के अंदर देखिएगा 0.2% की जो है सितंबर में जो है ग्रोथ आई है। तो अभी भी देखिएगा ये कोई बहुत बड़ी ग्रोथ जो है नहीं है। इसके अलावा देखिएगा मूडीज़ ने जो है एक इन्फॉर्मेशन दी है कि वो कह रहे हैं कि जो डेटा है वो GDP के -8.9 आएंगे, 9.6 नहीं आएंगे। यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर ने आज ये अपने मुंह से बोला कि देखिएगा कितनी अच्छी बात मैं आपको बता रही हूँ। तो ये कुछ मुझे उस तरीके से लगता है कि मूडीज़ यानी कि प्रिंसिपल और हम यानी कि स्टूडेंट, तो हमारी जो कंट्री है वो जो है स्टूडेंट की तरह है इस समय। तो ये कुछ इस तरीके से है जैसे कि प्रिंसिपल पेरेंट्स को बता रहे हैं कि देखिएगा आपका बच्चा फेल तो होगा, लेकिन 10 नंबर से फेल नहीं होगा, अब वो 8 नंबर से फेल होगा या 9 नंबर से फेल होगा। तो देखिएगा अब आपका बच्चा तो फेल है लेकिन नंबर कम से फेल हो रहा है। तो ये थोड़ी सी एक सुकून की जो है खबर हमारे लिए भी है कि चलिए इंडिया की इकोनॉमी के अंदर GDP की जो कंट्रैक्शन है, यानी कि जो GDP संकुचित हो रही है, घट रही है, कंट्रैक्ट हो रही है,
वो थोड़ी कम दर से होगी। तो यानी कि हमारा जीडीपी फेल तो हो रही है लेकिन अभी थोड़ी सी कम होगी। और जो है मूडीज़ यानी कि प्रिंसिपल साहब ने बोला है कि अगले साल जो है आपकी रिकवरी अच्छी आएगी, तो वो भी हमारे लिए एक अच्छी जो है खबर जो है हो सकती है, लेकिन अभी कुछ है नहीं धरातल पर। और देखिएगा गवर्नमेंट ने जिस तरीके से बिहार के इलेक्शन के अंदर जो है कामयाबी ली है, तो ये बात एक सीधी सी हमें भी समझ में आ रही है कि ये गवर्नमेंट भी अभी भी जो आप देखिएगा कि इंडस्ट्री से ज़्यादा जो है अब अपने वोट बैंक की जो है चिंता उसको करनी पड़ेगी। और यहाँ पर जो ग्रामीण भारत है उससे संबंधित जो है आपको स्टॉक्स पे नज़र रखनी चाहिए, और वहाँ पर भी जो है गवर्नमेंट किसी न किसी तरीके के इंसेंटिव्स देती रहेगी। तो एग्रेसिवली जो है आप देखिएगा इंडस्ट्री के फ्रंट पे आपको कुछ बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिलेगी, बहुत सारे पैकेजेस अब दे चुकी है, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो नेक्स्ट बजट में भी आएगा। तो कुछ जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं वो नेक्स्ट ईयर में आपको कम होते हुए नजर आएंगे। और गवर्नमेंट भी अब रूरल इकोनॉमी की तरफ फोकस कर रही है, तो रूरल इकोनॉमी के जो शेयर्स हैं वो आपको जो है ध्यान रखने चाहिए। हालांकि सीपीआई इन्फ्लेशन जो थोड़ा सा जो है डाउट जो है क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पे मैं अपनी बात जो है समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।